चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्वयं को चैतन्य गगन स्वरूप मानता है, चैतन्य आकाश मानता है। जिस चैतन्य आकाश पर बहुत बादल मंडराए, फिर भी वे बादल आकाश तो नहीं, फिर भी आकाश का अस्तित्व उन बादलों के कारण नहीं,
और ऐसे चैतन्य गगन की अस्थि में ऐसा एकत्व कि यही मैं हूं, ऐसा एकत्व होते ही फिर शरीर के परमाणुओं को तुम शरीर के परमाणुओं पर रहकर नहीं देखते हो, तुम ज्ञान के प्रदेशों पर रहकर इस देह के परमाणु को, इन परमाणुओं के समूह इस देह को चैतन्य के प्रदेश पर स्वयं की सत्ता मानते हुए तुम देखते हो। और उन परमाणुओं के पिंड में तुम यह भी देखते हो कि जब मेरा जन्म नहीं और मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि चैतन्य सत्ता जिसका जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, जब जन्म का किनारा नहीं और मृत्यु का किनारा नहीं, क्योंकि जो चैतन्य सत्ता जन्म के किनारे से और मृत्यु के किनारे से न्यारी, ऐसी जो चैतन्य सत्ता जब दो किनारे का मालिक मैं नहीं, तो दो किनारे के बीच में जो बना हुआ ब्रिज, जो बना हुआ पुल, जो सेतु, उस सेतु का मालिक मैं कैसे हो सकता हूं? जन्म एक किनारा है और मृत्यु दूसरा किनारा है, और दोनों किनारे के बीच में ये बना है मनुष्य शरीर का ये ब्रिज, ये एक सेतु। मगर इस सेतु का मालिक मैं कैसे हो सकता हूं? फिर भी इस सेतु का प्रयोजन है, और उस प्रयोजन हेतु ही इस व्याख्यान माला का आयोजन है। फतेहपुर सिकरी के पास अकबर ने एक ब्रिज बनवाया था। उस ब्रिज पर वहां उसने ब्रिज के शुरुआत में ही ये लिखवाया था कि यह ब्रिज पार होने के लिए है, यहां कोई अटके नहीं, रुके नहीं, पार हो जाए, खड़े न रहे, सिर्फ यात्रा करके पार हो जाए। जब मैंने वह सुना, मुझे ऐसा ही लगा वह अकबर का बनाया हुआ वह सेतु वही नहीं। मैं ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं, यह प्रकृति ने तुम्हारे लिए एक ब्रिज बनाया है, यह मनुष्य के शरीर का ब्रिज। मगर यह ब्रिज ठहरने के लिए नहीं है, तुम इस ब्रिज से पार हो जाना यात्रा करके। सिर्फ यही यात्रा कि ब्रिज मैं नहीं हूं, मैं ब्रिज से न्यारी ऐसी स्वयं की सत्ता, ये ज्ञान सत्ता, यही मैं हूं। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, मौन, परम मौन, ऐसी परम मौन की प्राप्ति। फिर वहां परमाणु का पिंड नहीं, फिर वहां परमाणुओं के पिंड में जो टकराहट होती है, वह टकराहट उस सत्ता में नहीं। जो अभिव्यक्त करना चाहता है उस अनुभूति को, फिर भी वो भीतर में जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता, उसी की स्पर्शना, विकल्पों के तरंग उठते हैं। घोड़ा पूर ये दौड़ता है, ये ऐसा पूर आया, बोलने के विकल्पों का पूर, मगर भीतर में वह श्रद्धा यही समझती है कि बस वो तो त्रिकाल मौन है, वही मैं, उस सत्ता के साथ जिसका एक समय के लिए कनेक्शन नहीं छूटता। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र के मिशन के दौरान मैंने एक खास बात कही थी। 2 सूत्र लेकर जब मैं चला था, उन 2 सूत्रों में एक सूत्र यह था, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। सबसे पहले तुम कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद में करेक्ट करना। सबसे पहले तुम जुड़ जाओ, फिर तुम सुधार करना। सुधार से पहले जुड़ाव, ये बहुत अनिवार्य है। यही बात मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं
तुम्हारे चारित्र में करेक्शन लाना, अणुव्रत अंगीकार करना, महाव्रत अंगीकार करना, ये अपने को करेक्ट करना, मगर करेक्ट करने से पहले स्वयं को कनेक्ट करना। जुड़ना बहुत जरूरी है सुधरने से पहले, और जुड़ने का नाम है श्रद्धा की निर्मलता, और सुधरने का नाम है चारित्र की निर्मलता। श्रद्धा के बल पर निर्विकल्प अनुभूति के उस अनुभव की वह दशा प्रकट हुई। फिर तुम पुकार तो करना चाहो मगर पुकार न कर सकोगे। बोलोगे तुम, वास्तव में तो तुम ही बोलने के हकदार हुए। सत्य यह है कि जो मौन हो गया वही बोलने का हकदार हुआ, और वह ज्ञानी जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में मौन को उपलब्ध होता है, इसलिए तो ज्ञानी की वाणी ही अज्ञानी को ज्ञानी की दशा के लिए वह निमित्त बनती है। यही तो कारण है कि ज्ञानी बोलने के हकदार हुए। इस शरीर के परमाणुओं के बीच में रह कर के ये देह की क्रिया होगी, मगर उन क्रिया के काल में पर्याय भीतर की और अंतर की और ढलेगी, उसके भी तुम दृष्टा रहोगे। कुछ भी वहां कर्तव्य न रहा, करने योग्य कुछ भी न रहा। तुमने सिर्फ जाना, पर्याय द्रव्य में ढली, सिर्फ तुमने जाना। त्रिकाल ऐसा द्रव्य जिस द्रव्य में ऐसी पर्याय अभेद हुई, ये स्वीकार हुआ। ये स्वीकार, उस स्वीकार से पहले एक हकार आता है। इसलिए आज का ये पावन दिन, 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज का दिन, पहला दिन, उत्तम क्षमा का दिन। बहुत संदेश भेजे हैं ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने, मगर सभी का यही कहना है, मिच्छामि दुक्कडम। तुम भी बोलोगे, तुम भी लिखोगे, मगर मैं नहीं। परम ज्ञान दीपक को यह संदेश देना चाहा। मैं आप ज्ञान दीपकों को यही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि तुम भी तो बोलते हो क्षमा करना, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे अपराध क्षमा करना, ये तुम भी तो बोलते हो। मगर मैं तुम्हें वह कला बताना चाहता हूं, यदि तुम उस कला को जान लो तो तुम्हारा मिच्छामि दुक्कडम हो। वह कला यह है कि जब भी तुम किसी दूसरे के सामने, पर जीव के सामने हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, मिच्छामि दुक्कडम कहते हो, उस समय उस क्रिया के काल में तुम्हारा जो जोर है वो पराये व्यक्ति पर है। मैं किसके सामने माफी मांग रहा हूं। और एक बात खास, निज चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक भाव, ये ज्ञान दर्पण, ये चैतन्य महल, जिस चैतन्य महल को भूलकर पराये के सामने जाकर हाथ जोड़ने की क्रिया में मिच्छामि दुक्कडम, ये जो भाव आएगा, उस भाव के काल में भीतर में वो जागृति का अभ्यास, और उस अभ्यास करते करते तुम ऐसे परिपक्व होगे, क्योंकि विचार ही तो एकमात्र उपाय है। विचार से ही तो कच्चे घड़े पक्के होते हैं। इसलिए ये तत्व विचार करने को कहता हूं कि जैसे ही तुम हाथ जोड़ करके ये कहो, उस समय ये जागृति, ये क्षमा मांगने का विकल्प, स्वयं को भूलकर सबसे पहले उस विकल्प की महिमा है, मैं क्षमा मांग रहा हूं। उस समय तुम्हारे भीतर में यह भाव है, क्षमा मैं मांग रहा हूं, और क्षमा मांगने वाला मैं, वो मैं नहीं, वो तो वो विकल्प है। मिच्छामि दुक्कडम, वो विकल्प अभी आया है, अब चला जाएगा, वो विकल्प का स्वरूप है। वो जो है वो विकल्प का स्वरूप है, और उस विकल्प के स्वरूप में मैंने अपनी सत्ता मानी, ये मिथ्यात्व। मैंने दूसरे के सामने तो अपराध के लिए क्षमा मांगी,
मगर यहां मैं स्वयं एक अपराध कर रहा हूं, उस अपराध का एहसास नहीं। और उस अपराध से मुक्त होने का यह उपाय कि जब भी तुम दूसरों से कहो कि मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मैं तुम्हें क्षमा चाहता हूं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर, उस समय यह जागृति उस विकल्प की उत्पत्ति में मुझे माफ करना, ये माफ करना, ये विकल्प स्वच्छ ज्ञान दर्पण की ऐसी जो सपाटी, जिसे दर्पण की सपाटी कही, स्वच्छ ज्ञान दर्पण में ये विकल्प कहीं पर भी नहीं। उस ज्ञान की ओर तुम्हारा जोर हो, जो शुद्ध ज्ञान, जो निर्मल ज्ञान, उस निर्मल ज्ञान में मुझे माफ कर देना, ये विकल्प प्रविष्ट नहीं हुआ, यह जागृति। बस इस जागृति के बल पर अब तुम उन विकल्पों को दर्पण के बाहर देख सकोगे। और तुमने ये देखा कि ज्ञान दर्पण की जो स्वच्छता है असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, मगर ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी जिस एक प्रदेश पर भी मुझे माफ कर देना वो विकल्प आया नहीं, वो विकल्प की जहां सत्ता नहीं, ऐसा जो न्यायक भाव, ये न्यायक भाव में एकत्व, ये भेद विज्ञान, ज्ञानी भी बोलेंगे मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा का भाव ज्ञानी को उत्पन्न होता है, मगर भेद विज्ञान, ये परम भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान, यही परम विज्ञान। और वह सहज भेद विज्ञान किसके बीच में? दो भाव के बीच में। एक भाव क्षमा का भाव, दूसरा भाव न्यायक भाव। क्षमा भाव और न्यायक भाव के बीच में जिसने एक ऐसी वज्र की दीवार देखी, जिसने ऐसा एक स्वतंत्र स्वरूप देखा, बस वही जीव मौन हुआ, उसने उत्तम क्षमा मनाई। आज के इस दिन, हर साल हम मनाते हैं 10 लक्षण पर्युषण महापर्व के दौरान, आज के इस दिन उत्तम क्षमा का दिन मनाते हैं। जब तुम्हारे भीतर में ऐसी क्षमा प्रकट होगी, जब तुम जागे, तुम उस दशा पर पहुंचे कि अब तुम्हारे लिए ये गृहस्थ अवस्था उपादेय न रही। तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका, तुम्हारी आंख की बीमारी अब दूर हुई, अब पैर की बीमारी दूर करने का अब प्रयास प्रारंभ हो चुका, अब तुम्हारा पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ। भीतर के पुरुषार्थ से अब तुम्हारी तैयारी हो गई। अब बात सिर्फ अभी और कभी उतनी ही रही। अभी मैं गृहस्थ दशा में तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, कभी मैं मुनि होऊंगा। अभी मैं सफेद वस्त्रों में तुम्हें दिखाई देता हूं, कभी तुम्हें मैं दिगंबर मुनि के रूप में दिखाई देऊंगा। ऐसी जो स्थिति, मगर इन दोनों स्थिति में जिसने स्वयं को उन दोनों स्थितियों में मिलता हुआ नहीं देखा, और इसी सत्ता के बल पर वो परिणति प्रति समय निर्मल होती है। वो यात्रा हो रही है। वो यात्रा तो मैं ऐसे दिखाई नहीं देती कि 1 घंटे पहले भी वो यहाँ बैठा था और अब भी, मगर वो अब यहाँ नहीं है, वो आगे निकल चुका है। वो काल की यात्रा के साथ में उसकी परिणति भी दौड़ रही है। काल दौड़ता है, घड़ी में कांटे घूमते हैं, यहाँ परिणति दौड़ रही है। घड़ी के कांटे दौड़ते हैं, परिणति यहाँ भीतर की ओर दौड़ती है। और जब परिणति उस स्थिति में पहुंच जाए कि फिर कहाँ वस्त्र, इसलिए वस्त्र को उतारते नहीं है। वस्त्र का पता ही न रहा, वस्त्र का विकल्प ही न रहा। वह मुनि जिसने ये देखा कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं, वह मुनि नहीं। जिसने देखा मेरे शरीर पर वस्त्र, वह मुनि नहीं। मुनि धर्म तब प्रकट हुआ जब ये विकल्प ही नहीं, वस्त्र का विकल्प नहीं। और मैं जिस वस्त्र की बात कर रहा हूं, ये मांस मज्जा,
ये खून, ये हड्डी, तुम उसे देखो। फिर वो मुनि धर्म का पालन करता है, मुनि होता है, गृहस्थ दशा को छोड़कर वह संत होता है। मगर घर में ही वैरागी हुआ था, तैयारी वही हो गई थी, मूर्छा मिट गई थी। अपराध जो भूतकाल में अनंत हुए थे, उन अपराध से छुटकारा हुआ था। पहले बहुत बार प्रयास किया था, मुनि हुआ, बहुत बार नहीं, अनंत बार। मगर उपचार किया, उपचार पर में किया। बीमारी यहां थी, उपचार पर में हुआ, यही तो वजह है। बीमारी मिट न सकी, घायल था, लहूलुहान था, मरहम पट्टी भी कर रहा था। जैसे ही दर्पण में देखा, उसने देखा कि अरे इतना खून निकल रहा है, लाओ मैं मरहम पट्टी करूं। और उसने मरहम पट्टी शुरू कर दी, मगर खून न रुका, इलाज न हुआ। थोड़ी भी रूज न आई। क्यों? पट्टी तो लगाई, पट्टी दर्पण में लगाता था, दर्पण में वो दाग देखता था और दर्पण में पट्टी चिपकाता था। थोड़ी देर बाद पता चला कि दर्पण तो पट्टियों से भर गया है। यहां बीमारी, यहां घायल हुआ और उपचार कहीं पर में किया। यही स्थिति द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की है। बीमारी है श्रद्धा गुण की पर्याय में, और उपचार होता है पराये देह में, देह की क्रिया में। भेद विज्ञान नहीं। जब भेद विज्ञान होता है, तब वो मुनि धर्म की वो तैयारी हुई। यही तुम्हें दूर से दिखाई देगा। विकल्प आएंगे, विचार होंगे, मगर इन विचारों के कारण तुम्हारा ज्ञानीपन न होगा। वो सहज ऐसे विकल्प तुम्हें उठेंगे, भेद विज्ञान के सहज। आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, जमीन पर बच्चे उछल कूद करते हैं, मगर मैं दूर से देख रहा था। बच्चे जमीन पर उछल कूद करते हैं, मगर बच्चों को चोट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में, बच्चे जहां उछल कूद करते थे जमीन पर, वहां एक गद्दी थी। गद्दी के ऊपर उछल कूद हो रही थी, इसलिए बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा था। यह दृश्य मैंने देखा, और वो दृश्य देख करके फिर मैं शाम को अभी घूमने गया, और यही मुझे दिखाई दिया कि बच्चे उछल कूद करते हैं जमीन पर, मगर बीच में एक गद्दी है, मगर दूर से देख रहा हूं। हड्डी, ये हड्डियां, शरीर में ये हड्डी है। जब मेरे पैर के कदम आगे की ओर जा रहे थे, ऐसे ही समझो ये हड्डियां, ये पैरों की ये हड्डियां जमीन पर उछल कूद कर रही है। मगर मैं ये देख रहा था कि पैर में जहां मांस है, मैं ये देख रहा था कि गद्दी भी है, गद्दी के ऊपर यह हड्डी उछल कूद कर रही है। मगर जैसे तुम उस दृश्य को देखो, बच्चे उछल कूद करते हैं, गद्दी बीच में है, वहां जमीन है, मगर मैं दूर से देखता हूं, देह में रह करके नहीं, हड्डी को चलती हुई देखता, हाड़ पिंजर को जैसे तुम देखते हो विज्ञान में, प्रयोगशाला में। मैंने इस शरीर को हाड़ पिंजर के रूप में देखा, मगर हाड़ पिंजर चलता है, मिट्टी पर चलता है, पृथ्वी पर चलता है, जमीन पर चलता है, मगर फिर भी बीच में एक गद्दी है। मगर तीनों में मैं कहीं पर भी नहीं, वो देखने वाली दृष्टि। पहले तुम्हें ये विचार तो आए, भेद विज्ञान का तुम अभ्यास करो, और इसी अभ्यास के बल पर यह तैयारी है। मुनि धर्म जब प्रकट होगा, चप्पल न होगी, इसी से तो पता चलता है।
इसी से ये प्रकृति व्यवस्था करती है तत्व विचार के लिए। कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पा रहा, चप्पल मेरी पुरानी हो गई और थोड़े दिन से विकल्प भी आते नहीं। एक बार मोटा भाई ने देखा, उन्होंने 2-3 बार कहा कि चलो नई चप्पल खरीद लेते हैं, मगर वो जो गद्दी वाला भाग पीछे का पैर पे चलते हैं वहां पर जमीन को ही छूती है। उसको मैं कहता हूं प्रकृति ने ये व्यवस्था की। मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले तत्व विचार हो कैसे? ये प्रकृति की व्यवस्था है। तब फिर कोरोना को भी आना हो, कोरोना भी आए, चप्पल भी टूटी हो, वहां जमीन पर चलना होता हो, और वह गद्दी, वह हड्डी और वह जमीन, तीनों ऐसे ही तुम्हें दिखते हो जैसे बच्चे उछल कूद करते हैं जमीन पर, बीच में एक गद्दी है, मगर मैं वहां कहीं नहीं। ऐसी ही तत्व विचार की धारा। फिर तुमने ढेर में ढेर देख लिया, फिर तुमने हड्डी के ढेर में, गद्दी के ढेर में और फिर मिट्टी के ढेर में तुमने एक रूप देखा। फिर जो खड़ा हुआ पहाड़ तुमने देखा। चैतन्य, चैतन्य, सिर्फ मौन, वही मुनि। सिर्फ मौन, वो सिर्फ है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। उसके साथ तुम्हारी स्पर्शना छूटेगी नहीं। बोलना होगा कि मैं निकला था, मगर ये विकल्प जो मुझे बोलने के आए, उन विकल्पों से भी उस सत्ता को तुम अछूती देखते हो। और इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर वो तुम्हें पुकारता है, फिर वो यहां का न रहा, फिर वो वहां का हो गया, फिर वो संसार का न रहा, वो सिद्धों का हो गया। अभी और कभी का फासला रह गया। फिर वो इशारा करने के लिए तुम्हारे सामने बैठा है, सिर्फ इतना ही रिश्ता रह गया। वो तुम्हें जगाने के लिए बैठा है, सिर्फ इतना ही, और कुछ भी नहीं। तुम देखोगे वह पापी है, तुम देखोगे उसने अणुव्रत भी नहीं लिए, महाव्रत भी नहीं लिए, मगर ज्ञानी की विरह की वेदना तुम क्या जानो। दिखते हैं पापी, मगर फिर भी धर्मात्मा है। दुनिया देखती है, अरे ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिन्होंने दीक्षा छोड़ दी, उन्हें तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह पतन हुआ है जिसका? ऐसे ये कांजी स्वामी जो नीचे गिरे, दीक्षा छोड़ दी। उन्होंने दीक्षा नहीं छोड़ी, वो नीचे न गिरे, वो ऊंचे स्थान पर पहुंचे। उनमें ऐसी वृद्धि हुई, शुद्धता प्रकट हुई, नीचे न गिरे, वे ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने दीक्षा नहीं छोड़ी, उन्होंने माया छोड़ी। मैं साधु हूं, ये प्रदर्शन जो था वो माया उन्होंने छोड़ दी।
और माया छोड़कर तो वो ऊंचे आसन पर विराजमान हुए, उच्चासीन हुए। कहते हैं मुझे कोई व्रत नहीं, मगर व्रत नहीं है ये कहने वाला भी। जब कोई व्यक्ति तुमसे ये कहता है मैं झूठ बोलता हूं, वो व्यक्ति तुम्हें कैसा लगे, मैं उस व्यक्ति को नीचा नहीं देखता। जो ये कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं, उस व्यक्ति के प्रति मेरा आदर है। इस वजह से जो कहता है मैं झूठ बोलता हूं, ये कहकर क्या वो सच नहीं बोला? इतना तो उसने सच बोल ही दिया कि मैं झूठ बोलता हूं। उसमें भी मुझे उसकी अच्छाई तो दिख गई। ज्ञानी की यही पहचान है। मैंने अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं किए, मैं श्रावक नहीं, मैं मुनि नहीं, मैं तो अव्रती हूं। ये स्वीकार, और ये स्वीकार के काल में श्रद्धा तो भीतर में यही स्वीकार करती है, मैं चैतन्य। ये पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार, भावलिंगी संत जिस पर आज हमने चर्चा की, आचार्य कुंद देव, परमागम अष्टपाहुड़, मुनिराज का स्वरूप, भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों का स्वरूप समझाया। जो भीतर में शुद्ध परिणति प्रकट होती है, भीतर में जो वितराग परिणति प्रकट होती है, उस वितराग परिणति का प्रकट होना, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो भीतर में वितरागता प्रकट हुई, हर अंतर मुहूर्त में जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, ऐसी जिनकी दशा प्रकट हुई उन्हें कहते हैं भावलिंग प्रकट हुआ। द्रव्यलिंग, ये जो बाहर में 28 मूलगुण का पालन होता है, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो सकता है, मगर द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं हो सकता। इसका भाव यह है कि जब तुम्हें ऐसी दशा प्रकट होती है, तब ये वस्त्र छूटी जाते हैं, क्योंकि इस वस्त्र में भी गुलामी है। एक वस्त्र रखो तो दूसरा रखो बदलने के लिए, एक वस्त्र रखो तो फिर वस्त्र को खरीदने के लिए धन भी रखो, वस्त्र को खरीदने के लिए धन न रखो तो वस्त्र को देने वाला कौन, वह भी तुम देखो। और धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो परतंत्र हो, जो किसी पर अधीन होकर के प्रकट होता हो। इसलिए मुनि धर्म स्वतंत्र है। मुनि धर्म जब प्रकट होता है, भावलिंग प्रकट होता है, बाहर में दिखता है कि अरे ये मुनिराज, सर्दी, गर्मी, बरसात, उन्हें कुछ भी नहीं, कैसे अलिप्त वे मुनि। मगर उन्होंने स्वभाव का स्वीकार किया। ये स्वभाव की स्वीकृति, इसी के बल पर वह मुनि धर्म है। सीधी सी बात है। थोड़े दिन से कुछ लोग यहां शिकायत करते हैं कि आजकल उमराला में इतनी बरसातें रुकती ही नहीं है। पिछले 10 दिनों से बरसात नहीं रुकती। तुमने स्वभाव की दृष्टि से नहीं देखा। सर्दी के दिन हो तब ठंड न होगी तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में गर्मी न होगी तो क्या होगा, बरसात के दिनों में बरसात न होगी तो क्या होगा। प्रकृति को प्रकृति के रूप में जब तुम देखते हो, वो तभी देख सकते हो जब तुमने यहां का स्वभाव देखा।
बाहर का जो स्वभाव है वो तब तुम्हें स्वीकार सहज होगा जब तुम भीतर के स्वभाव को पहचान लोगे। फिर विरोध न रहा, और भीतर में जैसी तुम्हारी सहज प्राकृतिक ऐसी सहज जो दशा तुम्हारी प्रकट हुई कि फिर देह में भी ऐसा प्राकृतिक रूप प्रकट हुआ। और प्राकृतिक रूप क्या है? नग्नता, क्योंकि मनुष्य पैदा हुआ नग्न। ये नग्नता प्राकृतिक है, वस्त्र तो मनुष्य की चाल है, ये प्राकृतिक नहीं। इसलिए जब भीतर में एक प्राकृतिक एक स्वाभाविक ऐसी दशा प्रकट होती है कि देह भी उस जैसा हो जाता है, देह भी प्राकृतिक हो जाता है। इसलिए वस्त्र को छोड़ता नहीं, देह सहज प्राकृतिक हो जाता है। वही तो मुनि धर्म है। इसलिए महावीर भगवान ने नग्न होकर के स्वयं के वस्त्र को नहीं त्यागा था। महावीर भगवान नग्न हुए, तब उन्होंने जगत के जीवों के वस्त्र का मूल्य उतार दिया, मूल्य शून्य कर दिया, हमारे वस्त्रों का मूल्य शून्य कर दिया। जब वे नग्न हुए, उन्होंने ये छुपी तरह से एक संकेत, एक इशारा कर दिया कि तुम जन्म से लेकर के मृत्यु तक वस्त्र के पीछे जिसे छुपाते रहे, छिपाते रहे, वो क्या है? यही तो है। सभी ने ये जो वस्त्र के पीछे छुपाया है वो क्या है? थोड़ा आकार में अंतर है, थोड़े रंग रूप में अंतर है, मगर है क्या? यही तो है। जब तुम्हें परिणति ऐसी निर्मल होती है तब फिर वस्त्र उतर जाता है। ऐसा नहीं, जगत के जीवों ये जो वस्त्र पहने, उन वस्त्रों का मूल्य न रहा। यहां के वस्त्र उतरे कि वहां के वस्त्र का फिर मूल्य न रहा। यही तो है मुनिराज की वह दशा। भावलिंग और द्रव्यलिंग, भावलिंग और द्रव्यलिंग। आज की इस भाषा में ये कंप्यूटर सामने लेकर बैठा हूं, इसलिए ये बात मुझे स्मरण में आई। भावलिंग और द्रव्यलिंग, मुनि धर्म जो है वो मुनि धर्म के लिए ये दोनों। मगर जैसा मैंने कहा, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो सकता है, मगर द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर हो सकता है, मगर हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। ये भावलिंग ये सॉफ्टवेयर है और द्रव्यलिंग ये हार्डवेयर है, मगर दोनों के बीच में ये भेद। हार्डवेयर जो है वो आंखों से दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर आंखों से नहीं दिखाई देता। द्रव्यलिंग आंखों से दिखाई देता है, भावलिंग आंखों से नहीं दिखाई देता। और यदि सॉफ्टवेयर काम न करे, पड़ा रहे, आज सुबह ही कहा नहीं, यदि चार्जिंग न हो, कनेक्शन न हो, फिर इस हार्डवेयर का क्या महत्व? इसलिए हे ज्ञान दीपक स्वरूप के आश्रय से, हार्डवेयर तो है, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है। बाहर के वस्त्र, ये बाल कैशलोच हो जाता है, वस्त्र उतर जाते हैं परिवारजनों से, ये काल कोठरी से छुटकारा हो जाता है। गृहस्थ के घर को काल कोठरी कहा, कारागृह कहा। गृहस्थ का जो घर है वो मुनि के लिए बैठने योग्य नहीं, ऐसा कहा। यही तो वजह है भावलिंगी संत। जब मैं भावलिंगी कहूं तब छठे सातवें गुणस्थान वर्ती और उनसे ऊपर ऐसे भावलिंगी संत। यही तो वजह है आहार के लिए गृहस्थ के घर पर आते हैं, आते तो है, मगर वहां अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ठहरते नहीं, क्योंकि भीतर स्वरूप में डुबकी लगे। साधु वह, जब भी तुम किसी
के सामने जाओ और जो दावा करे मैं साधु हूं, तुम उनसे पूछना कब समय है, वो कहे कि मैं अभी तो फ्री नहीं हूं, मैं कभी दोपहर में फ्री रहूंगा। नहीं, एक बात अच्छी तरह समझ लेना, साधु अर्थात जिसके पास फ्री का समय नहीं, जो फ्री नहीं होता, हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाए, उनके पास फुर्सत का निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प निर्विकल्प। भावलिंगी संत, दोनों में न्यारापन ऐसा दिखता है, उसमें न्यारापन दिखता है ऐसा। गद्दे पर लेटा हूं और ऊपर छत को देखता हूं, ये गृहस्थ की दशा, मगर कैसी होगी वह भावलिंगी मुनि की दशा, वन विहारी हो। कंकड़ पत्थर चुभते हो, मगर कंकड़ पत्थर के चुभने में कहाँ विराजमान, कंकड़ पत्थर चुभते हैं, ये पत्थर चुभते हैं, वो फासला दिखाई देता है। ऐसा फासला देखना जैसे सिद्ध भगवान को सिद्ध शिला छूती नहीं, ऐसे ही भावलिंगी संत रात्रि में निर्वस्त्र होकर के लेटे हैं, वो पत्थर शरीर को चुभते हैं, मगर श्रद्धा में ये जोर कि सिद्ध परमात्मा में सिद्ध शिला को जब छूता नहीं तो ये पत्थर को कैसे मैं छू सकता हूं। और ये परिणति की निर्मलता ऐसी भावलिंगी संत की, पंचम काल में भावलिंगी संत है, पंचम काल में है, जिनके पास अब फुर्सत नहीं, ऐसा भावलिंगी संत आत्मा के ध्यान में जो हर अंतर मुहूर्त में लीन हो, ऐसा ध्रुव भावलिंगी संत एक समय के लिए वो जो भावलिंग प्रकट हुआ उसमें एकत्व हो जाए, पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि हो जाए, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि हो जाए, वो जो भावलिंग ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है भावलिंगी मुनिराज को, वो वितराग परिणति वो प्रतिबिंबित होती है ज्ञान में, और ज्ञान में जब वितराग परिणति प्रतिबिंबित होती है तब वो वितराग परिणति को ज्ञेय की श्रेणी में जानते हैं। और यहां तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्पण, हे ज्ञान दीपक तुम्हें ये अनुभूति होगी और होगी। हकार आता है ना भीतर से, ये वाणी जब तुम सुनो और तुम्हारे भीतर एक समय के लिए हकार आए ना, एक समय के लिए हकार आए कि बात तो ऐसी है, ये हकार अंदर से आए, सम्यक दर्शन निकट काल में होना हो, उन्हें ही ऐसा हा का भाव आता है। बुद्धि के स्तर से तो हा का भाव, तब अब बुद्धि के स्तर से अनुभव तो हुआ नहीं। ऐसा भावलिंगी ऐसी जो अवस्था ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब भी भावलिंगी की अवस्था में जिनका एकत्व नहीं, वो अवस्था को ज्ञेय की श्रेणी में जाना, ऐसा है ये स्वरूप। ऐसी निर्मलता, कितनी कमाई कर ली, ऐसा हो दुकानदार जैसे वो कमाई करता हो, और दुकानदार की कमाई इतना
ढेर, धन का ढेर, ऐसा दुकानदार धन का ढेर पड़ा हो और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा धन के ढेर को ऐसे देखते हैं कि वह धन का ढेर ज्ञान की सत्ता में कहीं नहीं, वो न्यायक में कहीं नहीं। ऐसे ही वितराग परिणति जो कमाई है, वो वितराग परिणति ज्ञान में जो जानने में आई, उसकी भी जिसे रुचि नहीं, और त्रिकाल सत्ता में जिसकी रुचि, बस उसने सत्य को पहचाना। और वे भावलिंगी संत हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाने वाले, डुबकी लगती है, ऐसी डुबकी लगती है, कोई प्लान नहीं, कोई पूर्व तैयारी नहीं, मगर वो डुबकी लगती है। ऐसी भावलिंगी संत की ऐसी मस्ती, अंतर की मस्ती भगवान। कभी भावलिंगी संत के दर्शन हो ना, उनके पास बैठ लेना, दर्शन के लिए जाना, प्रवचन सुनने मत जाना हो, प्रवचन सुनने मत जाना, निराश होकर लौटना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वे बोले, मगर दर्शन तुम्हें होंगे भावलिंगी संत के। उनके दर्शन करने जब तुम जाओ, सिर्फ पास में बैठना, उन्हें परेशान मत करना, इतना उपकार करना, थोड़ा बोध दो, थोड़ा ज्ञान दो, उनके पास में बैठ करके मौन को पीना। मौन से बड़ा कोई बोध नहीं, मौन ही परम बोध है। बोधामृत पीना ऐसा नहीं कहता, मौनामृत पीता, मौनामृत पीना। उनके पास जब तुम बैठो, तुम बच्चे होकर बचकाने खेल मत खेलना। खासकर मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, भावलिंगी संत के जब तुम्हें दर्शन हो, जब तुम्हें दर्शन हो, तब बचकाने खेल मत खेलना। उनके पास जाकर के, उनके बगल में बैठ करके तस्वीर मत खिंचवाना कि एक फोटो ले लेते हैं, कभी अपने घर में रखेंगे। वो बचकाने खेल मत खेलना, ये बच्चों के खेल हो गए। वहां उनके पास बैठ करके उनकी उस छवि को, उनके रूप को अपने कैमरे में अभी ले लूं, अभी अपने कैमरे में उतार दूं उन्हें, ये कम करना, इस वासना से भी छूटना। उनके पास में बैठ करके तस्वीर लेना, बस वही तस्वीर, पर्याय में द्रव्य की तस्वीर लेना, त्रिकाली ध्रुव न्यायक की तस्वीर अपनी पर्याय में उतार लेना। फोटोग्राफी का शौक है और आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान, वितराग परिणति, यह आत्मज्ञान यही है। आत्मज्ञान अर्थात क्या? आत्मज्ञान अर्थात चैतन्य की तस्वीर। अनुभूति छूट गई, वह न्यायक नहीं, मगर वो तस्वीर रह गई। वो व्यक्ति तो गया, मगर वो तस्वीर में रह गया। अनुभूति में, अनुभव में आने वाला न्यायक अब अनुभव में नहीं आता, मगर श्रद्धा में वो तस्वीर रह गई, वो श्रद्धा में। आत्मज्ञान आत्मा की तस्वीर है, फोटोग्राफी है, और केवल ज्ञान आत्मा की वीडियोग्राफी है। निरंतर वह धारा चलती रहती है। तुम फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी तक पहुंचना, वो दशा तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दशा। हो ऐसे परमाणु का पिंड। भावलिंगी संत ऐसे चैतन्य की मस्ती में मस्त, पहचान सको तो पहचान लेना। दूर से जब तुम पहचान सको भावलिंगी संत को, वन विहारी संत भावलिंगी ऐसी गुफा में बैठे, वन विहारी संत, गुफा विहारी संत ऐसे
जब तुम उन्हें दूर से देखो तो पहचान न सकोगे। उसके लिए नजरिया हो, तुम्हारा नजरिया ऐसा हो तो पहचान सकोगे। और नजरिया कैसा? भावलिंगी संत को पहचानने का नजरिया। दूर से तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा जैसे तुम देखते हो भावलिंगी संत को। दूर से तुम्हें ऐसा दिखेगा, पत्थर दिखेगा। पत्थर को देखते हो, पहाड़ को देखते हो कि जिस पहाड़ पर वहां तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं कि ये डोलेगा, ये हिलेगा। यही तो वजह है जो जंगल में जो पशु है, वे पशु मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, उनकी पीठ पर जाकर के खुजलाते हैं। जब खुजली आती है तब उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे कोई पत्थर हो, जैसे कोई वृक्ष का थड़ हो, स्थिर। ऐसी वो भावलिंगी मुनि की स्थिरता। वो तो बाहर की क्रिया की बात हुई जो आंखों से दिखाई दे, मगर भीतर में वितराग परिणति, वो वितराग परिणति। एक बात मैं तुमसे कहूं, आज के इस जमाने में तुम भावलिंगी संत को पहचानते हो? सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रख्यात जो भारत देश में आज सबसे प्रख्यात, मोस्ट पॉपुलर भावलिंगी संत कौन है? अभी ये मैं तुमसे कह दूं कि जो मोस्ट पॉपुलर होगा भारत देश में वो भावलिंगी संत न होगा, क्योंकि भावलिंगी संत तो गुफा में बैठा है, कहीं एकांत में बैठा है। वो भीड़ में क्यों आएगा? वो लोकप्रिय होने भीड़ में नहीं आता, इसलिए वो तुम्हारे पास ना आएगा। तुम्हें ही जाना होगा उस घर का मोह छोड़कर के वन की ओर, उनके पास बैठ करके उनके मौन को पीना, क्योंकि उनके पास बैठ करके पक्षी भी पीते हैं। तुम्हें पता है, कवि की एक कल्पना मैंने सुनी, फिर से सुनना। कवि की कल्पना मैंने सुनी। कवि की कल्पना ऐसी कि जब भावलिंगी मुनि आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, जब वे आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसे हाथ ऐसे रखे हैं, आत्मा के ध्यान में लीन है, हाथ पर हाथ, और भीतर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के रस को पीते पीते इतना आनंद कि उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहते हैं। ये कवि की कल्पना है, आनंद के अश्रु वैसे बहते नहीं हैं, मगर कवि ने यह कल्पना की कि जब साधु आत्मा के ध्यान में लीन, हाथ पर हाथ, तब ऐसी दशा कि आंख में से जो आनंद के अश्रु बहते हैं वो हथेली पर इकट्ठे होते हैं, हथेली आंसू से भर जाती है, और जो हथेली आंसू से भर गई, इतना अश्रु जल इकट्ठा हो गया हथेली में कि वहां पर जो चिड़िया है, प्यासी है, वो आंसुओं को पानी समझ करके पीती है। ये पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान में लीन है, चिड़िया पेड़ के ऊपर से नीचे आती है, थोड़ा आंसू पानी समझकर पीती, फिर ऊपर जाती, फिर पीती। जैसे चिड़िया ने तो सागर को पा लिया हो, सागर को पी लिया हो, खारे खारे अश्रु जल। वास्तव में चिड़िया ने सागर को पाया या पिया, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि भावलिंगी मुनि ने
चैतन्य सागर को पाया और पिया। अमृत को पिया। हे ज्ञान दीपक, द्रव्य लिंग से ही साधु की पहचान मत करना। बाह्य शरीर पहचान बाहर में देखोगे तो वही दिखेगा, मगर मैं बार बार कहता हूं द्रव्य लिंग से ही पहचान मत करना। ये ही द्रव्य लिंग से पहली नजर में देखोगे तो द्रव्य लिंग ही दिखाई देगा, मगर द्रव्य लिंग से ही पहचान नहीं होती। इस पंचम काल में भावलिंगी संत तो दूर, द्रव्यलिंगी मुनि का मिलना भी बहुत दुर्लभ हो गया, जो 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन करता हो। ऐसे भावलिंगी मुनि गृहस्थों की संगति में न रहकर के पशुओं की संगति में रहते हैं। पशु खाएंगे तो शरीर को खाएंगे, मगर ये गृहस्थ खाएगा तो माथा खाएगा। और साधना के लिए ये शरीर के और अंगों की उतनी जरूरत नहीं जितनी माथे की। इसलिए जानवरों की संगति को चुना, मनुष्य की संगति को नहीं। वे वन विहारी भावलिंगी मुनि शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं, ऐसे द्रव्यलिंगी। फिर भी आचार्य कुंद देव ने ये कहा, अष्टपाहुड़ में ये पहचान के ये चिन्ह, उसे ही तो लिंग कहते हैं, जिससे पहचाना जाए। साधु की पहचान का जो चिन्ह, उसका नाम लिंग, द्रव्यलिंग, भावलिंग। ये पहचान है, ये दोनों ये चिन्ह है जो साधु की पहचान के। आचार्य कुंद देव ने ये कहा, हमारे शत्रु को भी द्रव्यलिंग न हो। शत्रु थे ऐसा नहीं, उनका कहने का भाव यह था कि द्रव्यलिंग में अटकना मत। द्रव्यलिंग का अर्थ था अकेले द्रव्यलिंग में अटकना मत। कोई भावलिंगी मुनि द्रव्यलिंग में नीचे भी यदि गिरे, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, क्या करे? जैसे ही उन्हें तो पता भी नहीं चलता उस समय कि क्या हुआ, मगर जैसे ही वे जाने, कपड़े पहन ले पहले ऐसा नहीं करते कि अरे मैं तो अब मुनि नहीं रहा, मेरा वह जो भावलिंग छूट गया, या फिर मेरा सम्यक दर्शन छूट गया, अब मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, चलो अब शादी कर लेता हूं, चलो कपड़े पहन लेता हूं। नहीं, वो पहले ये कि अब पुरुषार्थ कर, फिर वो दोबारा ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए ये मार्ग पुरुषार्थ का है, वीरता का है। हे ज्ञान दीपक, इस देह में से विदा होने से पहले मैंने जिसे तुम्हारे लिए ये स्वप्न देखा है, 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। और मैं जानता हूं ऐसे जीवों को जिनकी ऐसी दशा, उनको मैं जानता हूं जो मेरे सामने बैठे। जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये स्वप्न देखा है, ऐसे ही मैंने स्वयं के लिए ये भावना पाई है। इस राख की दीवार से जब विदा हो, इस राख की दीवार पर धागे मात्र का परिग्रह न हो। एक मुसाफिर रास्ते में तुम्हें कुछ कह गया,
रास्ते में मुलाकात हुई। मेरी यात्रा अब वन की ओर, तुम्हारी यात्रा भवन की ओर। जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं। सभी को एक ही दिशा में तो जाना नहीं होता, सभी का गंतव्य स्थान एक ही तो नहीं होता। मगर मैंने तुम्हारे लिए वह गंतव्य स्थान देखा जो मेरा देखा, इसलिए मैं देखता हूं। जब मैं मुनि हूं, तुम भी मुनि होना, तुम भी आर्जिका होना, तुम भी उस दशा को प्राप्त कर मेरी इस वाणी को अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। तब काश तुम समझ सको मैंने जब अब वो बोला, वो बोलने के पीछे मेरा भाव क्या था, जो बोला उसके पीछे मेरी भीतर में क्या हालत थी। काश तुम समझ सको। आप समस्त परमात्माओं का ऋण रहा इस बालक को मुनि होने से पहले सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।